हेलो दोस्तों, मैं जेके सेट एल एस सेट एन टी ए नेट पेपर 1 के सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सबस्टिट्यूशन कोडिंग। कल हमने डिस्कस किया था नंबर कोडिंग। दोस्तों, अगर आप में से कोई नया है जिसने अब तक की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए। वहाँ पे आपको जेके सेट एल एस सेट एन टी ए नेट के नाम का जो लिस्ट मिलेगा उसमें आपको अब तक के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और जो यूनिट्स हमने कंप्लीट किए हैं उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और साथ ही साथ आपको उन यूनिट्स की पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अगर आप में से किसी ने अभी तक वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आज ज्वाइन कीजिए और वहाँ से पीडीएफ फाइल्स डाउनलोड कर दीजिए। इसके साथ अगर आप में से किसी को पेपर 2 एजुकेशन है तो उसके वीडियोस भी आपको मिलेंगे। एजुकेशन पेपर 2 के नाम का जो लिस्ट है प्ले लिस्ट में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबस्टिट्यूशन कोडिंग का क्या मतलब है? सबस्टिट्यूशन का मतलब है कि जब हम किसी के चीज़ के बदले कोई और चीज़ इस्तेमाल करते हैं या किसी चीज़ के नाम की जगह हम किसी और चीज़ का नाम लेते हैं उसको बोलते हैं हम सबस्टिट्यूशन। यानी एक के बदले हम दूसरा इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर भी सबस्टिट्यूशन कोडिंग का कुछ ऐसा ही मतलब है कि इसमें जो कोडिंग दी हुई होती है, एक चीज़ के बदले हम दूसरा चीज़ लेते हैं, उसके बदले हम तीसरा लेते हैं और उसके बाद कोई और लेते हैं। इस तरह से ये चलता रहता है। तो आपको क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा कि असली इसका मकसद क्या है। तो हम सीधा चलते हैं क्वेश्चन पर। तो वहीं पे आपको मैं समझाऊंगा। तो हम देखते हैं। इफ़ इज अ सर्टेन कोड एक कोडिंग लैंग्वेज है जिसमें अर्थ इज रिटन एज आयर। अर्थ को इसने कहा है आयर। आयर इज रिटन एज वाटर। आयर को उसने कहा है वाटर। वाटर इज रिटन एज सिकाई। वाटर का उसने कहा है सिकाई। सिकाई इज रिटन एज लाइट। लाइट इज रिटन एज डस्ट। देन व्हाट वुड यू ड्रिंक। आपको बताना है कि आप क्या पीते हैं। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी नेट में आते हैं या सेट जो एग्जाम है होता है उसमें आते हैं क्वेश्चन। इसमें आपको क्या याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है लेकिन एक बार अगर आप समझ लेंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे रूल क्या है इस क्वेश्चन को करने का, तो आप लाइफ में जिस एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आप कभी भी इसको नहीं बोल पाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा इसका रूल और शॉर्ट फॉर्म कि आपको ये कितना भी लंबा क्वेश्चन होगा आपको उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी एक बात आपको याद रखनी है जिससे आप ये क्वेश्चन हमेशा सॉल्व कर पाएंगे विद इन नो टाइम। हमेशा आपको ये ध्यान रखना है इसमें कि आपको किस चीज़ के बारे में कहा जाता है, यानी आपको देखना क्या है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है एट द एंड हमें कहा जाता है देन व्हाट वुड यू ड्रिंक। हमें कहा जाता है कि आप क्या पीते हो। दोस्तों, इस सबको मालूम है कि हम क्या पीते हैं, हम पीते हैं वाटर, सब जानते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो हमसे क्या कहा गया है कि हमसे पूछा जाता है कि वाटर का कोड क्या है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आप क्या पीते हो। हम वाटर ड्रिंक करते हैं, वाटर पीते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन का मतलब क्या है? अब क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर हमने अर्थ को हमने कहा आयर, आयर को हमने कहा वाटर, वाटर को हमने कहा सिकाई, सिकाई को हमने कहा लाइट, यानी यहाँ पर मतलब है कि वाटर का कोड अब क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सिंपल सी बात आपको ये रखनी है कि जहाँ पर भी ये वाटर वर्ड आएगा उसको वहाँ पे क्या कहा जाता है, बस वही इसका आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे, यहाँ पर आपको दो जगह वाटर आएगा। आप यहाँ पर कुछ कंट्रीज यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाएंगे लेकिन मैं आपको वो कन्फ्यूजन भी दूर करूँगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ स्टूडेंट्स वो देखेंगे कि आयर इज रिटन एज वाटर। कुछ स्टूडेंट्स इसमें भी इस पर भी ध्यान देंगे कि आयर इज रिटन एज वाटर और यहाँ पर दूसरा है वाटर इज रिटन एज सिकाई। तो कुछ कैंडिडेट्स ये कहेंगे कि वाटर तो दो जगह है, अब हम क्या कोडिंग इसको देंगे। आपको यहाँ याद रखना है कि ये जो कोड पहला कोड है ये आयर इज रिटन एज वाटर कहा गया है यहाँ पर, यानी ये आयर का कोड है वाटर। लेकिन हमसे क्या पूछा जाता है एक्चुअली कि वाटर इज रिटन एज सिकाई। वाटर को किस तरह से लिखा गया है? एज ए सिकाई। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये देखना है कि जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है उसका कोड क्या है।
वो किसी और का कोड हो सकता है, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। लेकिन जो इसका कोड है, वाटर का कोड क्या है, वाटर इज रिटन एज सिकाई, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आपको कुछ नहीं देखना है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा था, इसलिए मैंने आपको ये भी बताया है कि दो जगह वाटर है। तो जब हम इस पर एमसीक्यूज करेंगे तो उस दिन मैं इस पर 2-3 क्वेश्चन और लाऊंगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ, और आपको इतना याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो लास्ट में जो क्वेश्चन हमसे पूछेगा कि किस वर्ड के बारे में हमें कोडिंग देखनी है, तो आपको सिर्फ वही याद रखना है। जिस तरह से यहाँ पे हमसे कहा गया है कि आप क्या पीते हैं, हमको पता है कि हम वाटर पीते हैं, तो हमसे वाटर का कोड मांगा गया है। तो वाटर को यहाँ पे क्या लिखा गया है, वाटर इज रिटन एज सिकाई, बस इतना आपको देखना है, बाकी कुछ आपने देखना नहीं है। तो सिकाई इसका कोड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन क्या है इसका, सिकाई। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन रूल याद रखना है और इसको समझना है कि हमको किस वर्ड की कोडिंग देखनी है। उसके बाद दूसरा टाइप आता है जिसको हम कहते हैं डिसिफरिंग मैसेज। डिसिफरिंग मैसेज मैंने कल भी आपसे कहा था, इसमें एक सेंटेंस दिया होगा जिसमें 2-3 वर्ड्स होंगे, और उसके साथ साथ उसका कोड भी एक सेंटेंस के शेप में होगा जिसमें 2-3 वर्ड्स और होंगे। तो हमको फिर पहचानना होता है कि कौन सा कोड किस वर्ड का कोड हो सकता है। तो हम सीधा चलते हैं क्वेश्चन पर। यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा एग्जांपल के तौर पर, और किस तरह से इनको सॉल्व करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन कहता है हाँ यहाँ पर, इफ़ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ए कोड लैंग्वेज में इट इज़ रेनिंग, ये एक सेंटेंस है। इट इज़ रेनिंग इज रिटन एज, इसको कोड दिया गया है पिट निट गिट। इट इज़ रेनिंग इसमें 3 वर्ड्स हैं, पिट निट गिट इसमें भी 3 वर्ड्स हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं है कि इट का कोड क्या कौन सा है इसमें। इज का कोड, ये ज़रूरी नहीं होता है कि हमेशा इट यहाँ पर फर्स्ट है और यहाँ पर पिट फर्स्ट है, तो हमेशा इट का कोड पिट नहीं हो सकता है। इस तरह से इज का कोड निट नहीं होगा, एन का कोड रेन का कोड हमेशा गिट नहीं होगा। ये हमें पहले देखना होगा क्वेश्चन में, पैटर्न में, कि किस तरह का कौन सा वर्ड किसका कोड बन जाता है। लेकिन ये 3 वर्ड्स है यहाँ पर, इट इज़ रेनिंग, और यहाँ पर कोड्स 3 है, पिट निट गिट। तो इसका मतलब है कि इट का कोड इन 3 में से एक है। इसी तरह से इज का कोड भी इसी 3 में से कोई एक होगा। रहने का कोड भी उन्हीं 3 में से एक होगा। तो हम पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं। दूसरा यहाँ पर लिखा गया है रेनिंग हैविली, ये एक और सेंटेंस है, इसका भी कोड दिया गया है पिट ना, यानी रेनिंग हैविली इसमें 2 वर्ड्स हैं, पिट ना इसमें भी 2 वर्ड्स हैं। तो यहाँ पर भी 2 वर्ड्स के बदले 2 कोड्स दिए हुए हैं। तो अब हमें क्या कहा जाता है कि आप बताइए व्हाट इज द कोड ऑफ रेनिंग। जो रेनिंग वर्ड है इसका कोड क्या हो सकता है। मैं इसको क्लियर करता हूँ ताकि ये सही से दिख जाए। तो यहाँ पर आपने देखा कि 2 जगह पर हमें सेंटेंस दिए गए हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर हमें सेंटेंस दिया गया है। तो कोडिंग 2 जगह पर है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो इसको सॉल्व कैसे करना होता है, पहले आपको ये वर्ड इसका कोड जो है ये लिखना होता है। जिस तरह कि यहाँ पर हमने लिखा इट इज़ रेनिंग, हमने यहाँ पर लिखा इट इज़ रेनिंग। तो जब ये लिखा तो साइड में आप लिखेंगे इसका कोड पिट निट गिट। तो यहाँ पर आपने लिख दिया है पिट निट गिट, ठीक। पहले आपको ये सिंपली लिखना है। उसके बाद अगर कोई और सेंटेंस भी दिया हुआ है तो वो भी लिखना है। यहाँ पर एक और सेंटेंस हमें दिया हुआ है रेनिंग हेविली, तो नीचे ये भी आप लिख दीजिए रेनिंग हेविली। उसके बाद इसका कोड क्या है वो भी आपको लिखना है इस साइड में। पिट ना, हमने यहाँ पर पिट ना लिख दिया। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, आपको देखना है कि ये जो 2 वर्ड्स यहाँ पर दिए हुए हैं, 2 सेंटेंस, इनमें आपको देखना है कि कौन सा वर्ड सेम है, यानी रिपीट हो रहा है। दोनों सेंटेंस में कौन कौन सा वर्ड सेम है। कभी एक होता है सेम, कभी 2 भी सेम हो सकते हैं अगर लंबा होता है। तो यहाँ पर आपको देखना है पहले कि कौन सा इसमें वर्ड सेम है। तो जब आप ये देखेंगे तो यहाँ पर जो कोडिंग में सेंटेंस दी होंगे
वहाँ पर भी आपको देखना है कि कौन सा कोड दो सेंटेंस में सेम है, उसको आपको एन सर्कल करना है। तो जब हम देखते हैं इट इज़ रेनिंग एक सेंटेंस है, रेनिंग हेविली दूसरा सेंटेंस है, दोनों में कौन सा वर्ड सेम है, रेनिंग दोनों में सेम है। यहाँ पर रेन इट इज़ रेनिंग, यहाँ पर रेनिंग है, रेनिंग हेविली यहाँ पर भी रेनिंग है, तो हमने इनको एन सर्कल कर दिया जो सेम थे। उसके बाद जो यहाँ पर कोडिंग में सेम होगा, पीट नीट गिट पीट ना, तो दोनों में दो सेंटेंस में कौन सा कोड सेम है, पीट यहाँ पर भी है पीट और यहाँ पर भी पीट है। तो आपने देखा यहाँ पर रेनिंग रिपीट हो रहा है और यहाँ पर पीट रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब कि रेनिंग का कोड पीट हो जाएगा, क्योंकि दो बार यहाँ पर भी यही आ रहा है और यहाँ पर भी यही आ रहा है, तो साफ इसका मतलब यही है कि रेनिंग का कोडिंग पीट है। तो यहाँ पर लिख दिया है कि रेनिंग का कोड क्या आएगा, पीट। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है, ये आपको अंडरस्टैंड करना है। तो फिर से मैं इस वाले क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ कि किस तरह से करना है। सबसे पहले आपको वो सेंटेंस लिखना है जो भी सेंटेंस होता है यहाँ पर, और कोडिंग एक साइड में लिखना होता है। फिर आपको देखना होता है कि जो हमें सेंटेंस है उसमें कौन सा वर्ड सेम है, उसको एन सर्कल कीजिए, जो दो बार सेम है उसको एन सर्कल कीजिए, और कोडिंग में भी जो सेम रिपीट हो रहा है उसको भी एन सर्कल कीजिए, और जो भी इसमें कॉमन होगा वही उस वर्ड का कोडिंग होगी। तो यहाँ पर रेनिंग रिपीट हो रहा है, यहाँ पर पिट रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब कि रेनिंग का कोड पिट है। तो ये था क्वेश्चन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है नंबर सीरीज। अभी तक हम लेटर्स की कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे थे, लेकिन अब हमें पढ़ना है सीरीज। सीरीज में भी नंबर सीरीज होती है और लेटर सीरीज होती है। पहले हम पढ़ेंगे इसमें नंबर सीरीज, लेकिन इसको हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए फिर इतना ही। थैंक यू।